मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार झा। देखिए मित्रों, 2025 का चुनावी वर्ष जो है धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जो है विपक्षियों का मजा ले रहे हैं, यानी कि मजा इस कदर ले रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है। चुनाव में महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की चर्चाएं तेज है। एनडीए गठबंधन कह रही है कि हम एकजुट हैं। एनडीए गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि इस बार हम 200 से ऊपर सीट दर्ज करेंगे। वहीं विपक्षियों में अलग अलग तरीके के बयान जो आ रहे हैं, उससे अब एनडीए जो है उसका मजा ले रहे हैं। जीतन राम मांझी जब तेजस्वी को इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, यानी कि चुनाव की जो मुद्दे होंगे, सारे तैयारियां की बात जब होगी, तो तेजस्वी यादव को बनाया जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाने पर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये नेता तो चुन नहीं रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बना रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि विपक्ष का नेता कौन बनेगा, विपक्ष का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तमाम लेफ्ट की पार्टी है, मुकेश सहनी भी अब साथ में आ गए हैं और मनोज झा जो राज्यसभा सांसद है, उनसे सवाल जब पूछा गया पत्रकारों के द्वारा तो फंसते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अब बैठक होगी, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि सूरज किधर उगता है, पूरब में उगता है, पूरब उगता है तो यूनिवर्सल है। अब समझ लीजिए कि मनोज झा तो पेंच लगा रहे हैं लेकिन पत्रकारों के सवाल में उलझा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि विपक्षियों में अभी भी एकजुटता की कमी तो दिख रही है, साफ स्पष्ट झलक रहा है। वहीं मुकेश सहनी अपना राजनीति सीख रहे हैं, राजनीति जो रास्ता तलाश रहे हैं मुकेश सहनी। वहीं पारस के बारे में जब पूछा गया कि पशुपति पारस किसके साथ जाएंगे, तो तेजस्वी ने कहा कि अगली बैठक में तय हो जाएगी। तो पारस क्या एफर्ट लगाएंगे, मुकेश सहनी क्या वोट काट पाएंगे, सब लोग एक साथ रहेंगे तो चेहरा कौन होगा। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि प्रतिपक्ष का नेता वो बनेंगे या फिर इस बार के चुनाव का जो है सीएम का फेस बनेंगे। तो वहीं एनडीए इस पूरे मामले पे मजा ले रही है और कह रही है, दिलीप जायसवाल तो कह रहे हैं अपने तरीके से कि विपक्षियों में कोई एकजुटता नहीं है। सच्चाई जो है सामने तो आ ही रही है, एकजुटता की कमी है। और यहाँ पर मैं एनडीए में जहां तक बात आ रही है, नीतीश कुमार के साथ जो है इस बार फिर से तैयारी होगी एनडीए की। नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाया जा रहा है, नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है और ये सब कुछ तय तमन्ना हो चुका है। सीट शेयरिंग की बातें भी जल्द खुलासा होगा एनडीए का। लेकिन अब नीतीश कुमार को तो एनडीए हर तरीके से सेट कर ली है इस बार के चुनाव में, लेकिन विपक्षी लालू यादव की भूमिका के साथ साथ तेजस्वी अब क्या क्या करेंगे, तेजस्वी अपने पिता के ऑर्डर पे क्या करेंगे और लालू यादव क्या पेच रचेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि लालू यादव अभी जिंदा है और आरजेडी के पार्टी की तरफ से लोग कह रहे हैं कि शेर अभी जिंदा है। तो आप समझ लीजिए शेर अब क्या क्या करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्षियों में जो अभी घालमेल चल रहा है, जो सीट शेयरिंग की बात हो, चाहे वो चुनाव लड़ने की तैयारी हो, देखा यह जा रहा है कि एनडीए एकदम इंटैक्ट है। तो अब एक महागठबंधन से, वही महागठबंधन में कांग्रेस की आपको बात करें तो कांग्रेस से अलका लांबा जो है आती है, वो कहती है कि इस बार महिलाओं को साधेंगे, हम महिलाओं से पूछेंगे, हर प्रखंड में जाएंगे। वहीं राहुल गांधी इस बार कहीं ना कहीं अपना सिग्नल जो है तेजस्वी को क्लियर नहीं दे रहे हैं कि इस बार हमारे फेस से चुनाव होगा या तेजस्वी के फेस से चुनाव होगा। यही सब जो है चीजें आपस में चल रहा है। ऐसे में आप विपक्ष का यानी कि महागठबंधन की जब बात कर लें तो यह स्थिति बनी हुई है। एनडीए की बात करें तो एनडीए में जीतन राम मांझी भी टनटना रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से बयान दे रहे हैं काफी मस्त चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 5 सांसदों के साथ है, तो दंदनाए हुए हैं। अब दिलीप जायसवाल जो कह रहे हैं कि एनडीए एक इंटैक्ट है और एनडीए में मजबूती है, तो क्या जो दृश्य दिख रहा है
अब सवाल ये उठता है इस बार की डील में कांग्रेस और आरजेडी की डील भी तगड़ी होगी, सीट बंटवारे की बात हो, सीएम फेस की बात हो, क्योंकि महागठबंधन में दो बड़ी पार्टी है, आरजेडी और कांग्रेस। कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, राहुल गांधी भी वहां से ऑपरेट करते हैं, तो ऐसे में मामला विपक्ष का भी फंसा हुआ है। बैठकों का दौर जारी है। अब अगली बैठक में पारस को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पारस भी अभी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं अपना। ऐसे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं इस बार के 2025 के चुनाव के बारे में, आप तमाम लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जो स्थिति है वो महागठबंधन में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए जहां दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है और नीतीश कुमार इस बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आने वाला समय में क्या होगा, चुनाव की प्रक्रिया किस तरफ किस करवट बदलेगी, वो भी हम बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।